हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स मैजिक। मैं हूं शशि। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल के तहत रिलेशन बिटवीन जीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 हो। डिग्री का मतलब क्या होता है? पॉलिनोमियल जो वेरिएबल यूज़ करते हैं उसका मैक्सिमम पावर। ठीक है, तो जब जिसका डिग्री अगर 3 है तो उसके जीरोज़ भी उतने ही होंगे, मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोज़ भी 3 होंगे। तो उस जीरोज़ को हम लोग क्या सपोज करते हैं? अल्फ़ा, बीटा एंड गामा। ठीक है, तो जीरोज़ को हम लोग रूट्स भी कहते हैं। तो क्या करना है, पहला देखिए हमको रिलेशन निकालना है जीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो क्या है ये देखिए, लेट अल्फ़ा, बीटा एंड गामा, ये सिंबल है अल्फ़ा, बीटा, गामा का, बी the zeros of cubic polynomial px। सपोज किया गया कि पॉलिनोमियल का px है, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, तो इसके जो जीरोज़ हैं वो क्या सपोज किया गया है? अल्फ़ा, बीटा, गामा। और इसमें जो कोफिशिएंट यूज़ हुआ है, कोफिशिएंट मतलब एक्स क्यूब कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स का एंड कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पे देखिए ए बी सी डी, ये क्या है? ये सब कोफिशिएंट्स है। तो मतलब हमको अल्फ़ा, बीटा, गामा और ए बी सी डी के बीच में हमें निकालना है रिलेशन। ठीक है, कि अल्फ़ा, बीटा, गामा और ए बी सी डी के बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जब ये अल्फ़ा, बीटा, गामा इसके रूट्स हैं तो क्या होगा? देयरफॉर x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा एंड x माइनस गामा आर द रूट्स हो जाएंगे। आर द रूट्स कहिए या जीरोज़ कहिए। यहाँ आपको जो जीरो यूज़ किया है तो जीरोज़ नहीं, सॉरी, ये क्या हो जाएंगे? फैक्टर हो जाएंगे। आर द फैक्टर्स ऑफ px मतलब पॉलिनोमियल जो सपोज किया गया है। ठीक है, मतलब अल्फ़ा, बीटा, गामा आपके रूट्स या जीरोज़ हैं। तो कहने का मतलब क्या है? जीरोज़ क्या होता है कि वेरिएबल का वैल्यू है वो, मतलब इसको सॉल्व करने पर जो एक्स की वैल्यू आएगी उसको हम लोग जीरोज़ बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अल्फ़ा, बीटा, गामा एक्स का वैल्यू है, तो एक्स इजिकल टू अल्फ़ा जब होगा तो उसको जब स्टार्ट करेंगे तो एक्स माइनस अल्फ़ा हो जाएगा, और जब एक्स इजिकल टू बीटा होगा तो उसको उधर ले जाएंगे तो एक्स माइनस बीटा हो जाएगा। इसी तरह से एक्स माइनस गामा हो जाएगा। तो ये क्या होगा? ये तीनों जो है इसका फैक्टर होगा। फैक्टर होगा मतलब क्या है? इन तीनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके इक्वल आना चाहिए। तो इसके इक्वल तो आएगा नहीं, चूँकि यहाँ पे आपका न्यूमेरिक नंबर है ही नहीं है। तो जब ऐसा केस होता है तो हम लोग कोई कांस्टेंट यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? दिस इम्प्लाइज दैट ax क्यूब मतलब जो मेरा पॉलिनोमियल है प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू, ये k आपका कांस्टेंट यूज़ किया गया है। तो k मल्टीप्लाइड बाई x माइनस अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाई x माइनस बीटा मल्टीप्लाइड बाई x माइनस गामा। अब इसको मल्टीप्लाई करके दोनों तरफ से हमको क्या करना है? जो x के स्क्वायर, x क्यूब और x के टर्म आएंगे और कांस्टेंट टर्म आएंगे उनको दोनों तरफ से हमको इक्वेट करना है, मतलब कंपेयर करना है। ठीक है, तो इसको देखिए और सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा? ये ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू, ये k है आपका, इसको पहले मल्टीप्लाई करें इन दोनों को। तो क्या आएगा? ये x स्क्वायर, दिस इंटू दिस करेंगे तो x बीटा, और दिस इंटू दिस करेंगे तो x अल्फ़ा, और दिस इंटू दिस करेंगे तो अल्फ़ा बीटा प्लस में। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई x माइनस गामा। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब क्या होगा? ये दिस इम्प्लाइज दैट ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है तो क्या हो जाएगा? देखिए, या इसको भी और थोड़ा सॉल्व कर लें। देखिए ये जो अब कॉमन निकल जाएगा, या रहने दीजिए, पहले मल्टीप्लाई कीजिए। दिस इंटू दिस क्या होगा? मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसे भी करना है, सबसे करना होगा। तो x इंटू दिस क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब। ठीक है, और दिस इंटू दिस क्या हो जाएगा? माइनस में एक्स स्क्वायर बीटा,
और दिस इंट्रोड्यूस क्या हो जाएगा माइनस में एक्स स्क्वायर अल्फ़ा, और दिस इंट्रोड्यूस क्या हो जाएगा प्लस एक्स अल्फ़ा बीटा, मतलब एक्स से हो गया। अब ये गामा से करना है, ये गामा है, आर नहीं गामा है, ठीक है। तो दिस इंट्रोड्यूस जिस करेंगे तो क्या आएगा माइनस में आएगा एक्स स्क्वायर गामा, और दिस इंट्रोड्यूस करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस में आएगा एक्स बीटा गामा, ठीक है। और दिस इंट्रोड्यूस करेंगे तो प्लस आएगा एक्स अल्फ़ा एंड गामा, और दिस इंट्रोड्यूस करेंगे तो माइनस में अल्फ़ा बीटा गामा। ये बात समझ में आ गई। अब क्या होगा देखिए, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू, देखिए अब क्या है देखिए के, अब यहाँ पे आपका जो एक्स क्यूब है वो सिर्फ सिंगल एक बार है तो एक्स क्यूब हो गया। अब एक्स स्क्वायर देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, और तीनों माइनस में है, तो हम माइनस में जब कॉमन ले लेंगे एक्स स्क्वायर तो अंदर क्या बचेगा, देखिए यहाँ से बचेगा अल्फ़ा, यहाँ से बचेगा बीटा, यहाँ से बचेगा गामा, और माइनस कॉमन ले लिए तो तीनों प्लस में बचेगा, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, और कॉमन क्या लिया गया एक्स स्क्वायर माइनस में, तो माइनस आगे लगा दिया गया, ठीक। अब आइए एक्स के टर्म पर, तो देखिए एक्स यहाँ पर है और यहाँ पर है, यहाँ पर है, तीनों में एक्स है और तीनों प्लस में है, तो एक्स कॉमन जब लेंगे तो क्या बचेगा, अंदर आएगा दिस थिंग, मतलब अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा, ठीक, अब प्लस गामा अल्फ़ा, ठीक है, इंटू एक्स, और ये लास्ट में है कांस्टेंट टर्म अल्फ़ा बीटा गामा, ये है अल्फ़ा बीटा गामा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब जब ओपन करेंगे तो के सभी में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा ये ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू के एक्स क्यूब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर इंटू के, ठीक। अब आ गया ये, तो प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इंटू एक्स इंटू के। अब इससे वक्त क्या आएगा माइनस में अल्फ़ा बीटा गामा इंटू के, ये आएगा ना। अब क्या करना है, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट टर्म फ्रॉम बोथ द साइड्स। ये आपको लैंग्वेज लिखना होगा कि कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट टर्म फ्रॉम बोथ द साइड्स, देन वी हैव क्या मिलेगा, देखिए अब यहाँ पे एक्स क्यूब का कोफिशिएंट के है, जब हम कंपेयर करेंगे हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं यहाँ पर ऑन कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट टर्म, ठीक है, देन वी हैव, ठीक है। तो क्या मिलेगा बताइए, देखिए अब यहाँ पे एक्स क्यूब का मल्टीपल क्या है, के है, यहाँ पे सिर्फ ए है, तो क्या मिलेगा हमें, के इज इक्वल टू ए, ये मिला। और जब एक्स स्क्वायर का मल्टीपल यहाँ पे कितना है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू के है, और यहाँ पे क्या है सिर्फ बी, तो क्या आ जाएगा बी इज इक्वल टू माइनस में अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू के, समझ में आ गया यहाँ तक। और जब हम एक्स का जो मल्टीपल कंपेयर करेंगे तो अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इंटू के इज इक्वल टू क्या आएगा, केवल सी, तो सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए सी इज इक्वल टू होगा अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इंटू के, ठीक है। एंड लास्ट में क्या आएगा, अल्फ़ा बीटा गामा, यहाँ पे देखिए माइनस में है और यहाँ पे है प्लस में डी है, तो ये हो जाएगा माइनस में डी। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब इतना कॉपी कीजिए, फिर आगे बताते हैं। अब देखिए क्या है, अभी आ गया के इज इक्वल टू आया, बी इज इक्वल टू माइनस में अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू के आया,
और c इजिकल टू अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इंटू के आया, एंड अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल टू आया माइनस डी। अब क्या करना है, इन सभी में k की वैल्यू जो दिया है अब पुट कर देना है। यहाँ पे k की वैल्यू पुट करना है, यहाँ भी पुट करना है और यहाँ भी पुट करना है। चूँकि हमें जो रिलेशन निकालना है वो अल्फ़ा बीटा गामा एन ए बी सी डी के फॉर्म में है, k को आपको हटाना होगा, तो k की वैल्यू हम पुट कर दें। तो यहाँ पे k की वैल्यू पुट कर रहे हैं, देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर b इज इक्वल टू माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू k का वैल्यू कितना है a, ठीक है, k का वैल्यू ये है, हम यहाँ पुट कर दिए। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, दिस इम्प्लाइज दैट माइनस में अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू b बाई a, ठीक है। अब ये माइनस हटाएंगे तो ये माइनस इधर लग जाएगा। इसका मतलब क्या फॉर्मूला बन गया, सम ऑफ द जीरोज इज इक्वल टू माइनस b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या बन गया, ये बन गया माइनस में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाई कोफिशिएंट ऑफ ए क्या है, एक्स क्यूब, ठीक है। लैंग्वेज ये हो गया, मतलब सम ऑफ द जीरोज इज इक्वल टू क्या हुआ, माइनस में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। समझ में आ गया। अब देखिए इससे हो गया, अब इस पे आइए एंड c इज इक्वल टू क्या है, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, और इस k का वैल्यू पुट कर दिए a, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज दैट क्या मिल जाएगा, यहाँ से देखिए अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इज इक्वल टू हो जाएगा c बाई a, यही होगा ना, c बाई a। अब c का मतलब क्या है, इसको लिख सकते हैं शॉर्ट मतलब लैंग्वेज में, कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, मतलब दो जीरोस के प्रोडक्ट का सम है। मतलब हम एक एक का मतलब जैसे पहला दोनों में अल्फ़ा बीटा मतलब क्या है, पहले दो जीरोस का प्रोडक्ट है, बीटा गामा का मतलब क्या है, दूसरे और तीसरे जीरोस का प्रोडक्ट है, और गामा अल्फ़ा का मतलब क्या है, पहला और तीसरा का जीरोस का प्रोडक्ट है। मतलब दो का प्रोडक्ट करके जोड़ा गया है, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करके जोड़कर ये वैल्यू आएगी। तो अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इज इक्वल टू ये बन जाएगा, ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है। और एक इससे बनेगा, देखिए ये क्या हो जाएगा, देखिए अल्फ़ा बीटा गामा मतलब क्या हुआ, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज इज इक्वल टू माइनस डी, सॉरी यहाँ छूट गया है, माइनस डी ये छूटा हुआ है, के है, ये के भी तो है यहाँ पे के, ठीक है ना। तो ये आपका के यहाँ आएगा, के का वैल्यू पुट कर देंगे ए इज इक्वल टू माइनस डी, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा, अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए, ये के यहाँ छूटा हुआ था, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, माइनस में डी मतलब कांस्टेंट टर्म, देखिए डी है क्या है, कांस्टेंट टर्म, तो डी हो गया कांस्टेंट टर्म और डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ये फॉर्मूला बन गया। मतलब तीन फॉर्मूला बना, सम ऑफ द जीरोज का बन गया माइनस बी अपॉन ए, और दो के प्रोडक्ट का सम का क्या बना, मतलब दो जीरोज के प्रोडक्ट का सम का फॉर्मूला बन गया सी बाई ए, और तीनों जीरोज के प्रोडक्ट मतलब अल्फ़ा बीटा गामा का वैल्यू क्या आ गया, माइनस डी अपॉन ए, मतलब माइनस में कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। तो चलिए अब इस पर कुछ क्वेश्चन लेके चलते हैं। जिसका आज का पहला क्वेश्चन है जो कि एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज 2.4 का है, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। क्वेश्चन क्या देखिए, वेरीफाई दैट द नंबर्स गिवन अलोंग साइड ऑफ द पॉलिनोमियल बिलो आर देयर जीरोज, ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट इन ईच केस। पहला केस दिया हुआ है मतलब क्या करना है कि ये आपका दिया है पॉलिनोमियल और ये जो तीन वैल्यू दिया है ये आपका जीरोज दिया है, वेरीफाई करना है कि ये तीनों वैल्यूज का जीरोज है कि नहीं है। और फिर क्या वेरीफाई करना है कि ये ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट इन ईच केस, मतलब ए बी सी डी जो सब कोफिशिएंट होता है उसमें और अल्फ़ा बीटा गामा जो बताया गया रिलेशनशिप वो आपको वेरीफाई कराना है, ठीक। तो वेरीफाई करने का मतलब इसको जब जीरो का मतलब क्या है कि ये तीनों वैल्यू अलग अलग से पुट करने पर जीरो आना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि ये वैल्यू आपस में सॉरी ये वैल्यू तीनों अलग अलग इसका जीरो है, ठीक है, जीरोज है। तो लेट पहला काम क्या करना है, लेट पी एक्स जो पॉलिनोमियल दिया उसको पी एक्स सपोज कर ले, तो 2x³ प्लस x² माइनस
5x प्लस 2, ये आपका पी एक्स पॉलिनोमियल सपोज कर लिया गया। ठीक है, तो अब क्या निकालेंगे हम, पहले हम निकालेंगे पी हाफ, मतलब x का वैल्यू जो हाफ दिया है पहला वैल्यू वो पुट करना है। तो यहाँ पुट कीजिए, जहाँ जहाँ x लिखा है वहाँ पे 1/2 पुट करके सॉल्व करना है और ये 0 आना चाहिए, तभी ये इसका जीरोज कहलाएगा। ठीक है, तो प्लस 1/2 स्क्वायर और माइनस 5 इंटू 1/2 प्लस 2। ठीक है, तो क्या आ गया, P 1/2 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/8 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। ये क्या हो गया, P हाफ इज इक्वल टू, इसे कैंसिल होगा तो क्या आएगा 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 अब प्लस 2। अब इसको एलसीएम लेके ऐड कर लिया जाए तो क्या हो जाएगा, ये 4 एलसीएम आएगा तो 1 प्लस 1 माइनस यहाँ होगा 10 और यहाँ हो जाएगा प्लस 8/4। ठीक है, अब 8 प्लस 1 9 प्लस 1 10, तो ये आ गया 10 माइनस 10/4 दैट इज 0। 0 आ गया ना, इसका मतलब क्या है कि 1/2 पुट करने 0 आ गया, इसका मतलब 1/2 इज ए जीरो ऑफ द पी एक्स। इसका मतलब क्या हो, देयरफॉर 1/2 इज ए जीरो ऑफ पी एक्स। ठीक है, सिमिलरली अब इन दोनों को लिए भी काम करना है, तो क्या करना है देखिए, अब निकालेंगे P1, 1 का मतलब 1 दिया हुआ है तो P1 निकालना है, जो यहाँ लिखा है मतलब वो x की वैल्यू है, तो यहाँ पे जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 1 पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, ये 2 इंटू 1 क्यूब प्लस 1 स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। तो सॉल्व करने पे क्या आ गया, देखिए ये भी 0 आएगा, ये आ गया 2 इंटू 1 तो 2 आएगा, अब प्लस 1 माइनस 5 इंटू 1 है ये। ठीक है, तो माइनस 5 प्लस 2। ठीक है, तो क्या आ गया, ये P1 भी आपका देखिए 0 आ गया, 2 और 3 5, तो 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, 1 इज ऑल्सो अ जीरो ऑफ पी एक्स। ठीक है, इसी तरह से हमको करना है -2 के लिए, एंड P -2 का मतलब क्या है, जहाँ जहाँ x आपको -2 पुट करना है तो क्या हो जाएगा, ये देखिए, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई -2 का क्यूब फिर प्लस एक्स स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर और फिर -5 इंटू -2 प्लस 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लें, क्या आएगा, ये P -2 इज इक्वल टू 2 का क्यूब है, आप माइनस में है तो माइनस में आएगा, 2 का क्यूब 8 होता है तो 8 2 जा 16 मतलब -16। ठीक है, और ये प्लस हो जाएगा, चूँकि स्क्वायर है प्लस हो जाएगा तो +4 और ये होगा माइनस प्लस तो +10 एंड 2। ठीक है, ठीक है, आ गया देखिए P -2, इसकी वैल्यू भी -16 एंड +16, ये भी आपका 0 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर -2 इज ऑल्सो अ जीरो ऑफ पी एक्स। ये अभी आपका फर्स्ट पार्ट हुआ कि मतलब ये प्रूफ कर दिया गया कि आपका ये जो तीनों वैल्यू दिया है 1/2 1 एंड -2 ये इसके जीरोस हैं। ठीक है, अब इसको कॉपी कीजिए तो हम बताते हैं इसका सेकंड पार्ट क्या है। ठीक है, तो अब देखिए इसके सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहा था कि पूछ रहा है ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स इन ईच केस। ठीक है, मतलब अल्फ़ा बीटा गामा और ABCD जो इसका कोफिशिएंट होता है उसके बीच में रिलेशन को भी वेरीफाई कराना है। ठीक है ना, तो वही काम, पहला काम वही करना है, लेट जो पहले था PX, ये सपोज करके इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके A B C और D पहले निकालेंगे। ठीक है, ये आपका, ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है यहाँ लिख दे रहे हैं, AX क्यूब प्लस BX स्क्वायर प्लस CX प्लस D, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल का। इसी से हमको कंपेयर करके ABCD निकालना है। ठीक है, तो लिखना होगा by comparing PX with standard form of cubic polynomial। ठीक है, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है ये,
तो क्या आएगा, मतलब एक्स क्यूब का जो मल्टीपुल है वो ए है और यहाँ पे क्या है 2 है, तो क्या आ जाएगा ए इज इक्वल टू 2। बात समझ में आ गई। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का मल्टीपुल मतलब कोफिशिएंट क्या है बी है, तो यहाँ पे क्या है 1 है, तो बी इज इक्वल टू 1। ठीक, यहाँ पे देखिए एक्स का जो कोफिशिएंट है वो सी है, यहाँ पे -5 है, तो सी इज इक्वल टू -5। ठीक है ना। ऑन कांस्टेंट हम डी है एंड डी इज इक्वल टू 2 और ये जो वैल्यू दिया ये आपका अल्फा बीटा गामा है एंड हियर अल्फा इज इक्वल टू 1/2 है, बीटा इज इक्वल टू 1 है एंड गामा इज इक्वल टू -2 है। तो अभी जो फॉर्मूला हम लोग ड्राइव किए क्या था पहला, देयरफॉर क्या बताए थे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a, ये बताए थे। तो अब अल्फा बीटा गामा का वैल्यू पुट कीजिए, तो 1/2 अल्फा है और बीटा कितना है 1 है और ये -2 है और -b कितना है 1 और a कितना है 2। इसको सॉल्व करने पर दोनों जगह दोनों तरफ 1/2 माइनस में आना चाहिए, तो ये कितना हो गया 3/2, ये क्या हो गया 3/2 -2 इज इक्वल टू -1/2। यहाँ कर दे रहे हैं इसका, देखिए इसके बाद अब इसको माइनस करेंगे क्या आ जाएगा, ये 3 -4/2 इज इक्वल टू माइनस में 2, ये सॉल्व करने पर क्या आ गया -1/2 इज इक्वल टू -1/2, हैंस वेरीफाइड। पहला वाला चीज वेरीफाइड हो गया। ठीक है, मतलब एक चीज वेरीफाई हुआ कि तीनों का जो सम ये वाला फॉर्मूला वेरीफाई हो गया। अब दूसरा फॉर्मूला क्या है, वो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है c/a, ये होता है ना c/a। अब देखिए अल्फा बीटा गामा पुट कीजिए, तो अल्फा की वैल्यू कितना है 1/2 इंटू बीटा है 1 प्लस बीटा है 1 गामा है -2 प्लस गामा है -2 और अल्फा है 1/2 और इधर क्या है c कितना है, देखिए c है -5 और a है 2, ये हो जाएगा -5/2। अब इसको सॉल्व करने पर भी -5/2 आना चाहिए। ठीक है, तो ये होगा 1/2 और ये हो गया -2 और ये हो गया -1 और इधर क्या है 5/2 ये है पहले से। अब इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा 2 एलसीएम लेंगे तो 1 -4 -2/2 इज इक्वल टू -5/2, तो कितना आ गया देखिए माइनस, ये हो जाएगा -5/2 इज इक्वल टू -5/2, ये भी इक्वल आ गया, हैंस वेरीफाइड। ठीक है, जो सेकंड रिलेशन था अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू c/a था वो भी वेरीफाई हो गया। एंड जो लास्ट में थर्ड एक और क्या है अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू d/a, ये माइनस में होता है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए अल्फा बीटा गामा मतलब अल्फा का वैल्यू कितना है 1/2 इंटू बीटा है 1 और ये है -2 गामा और d कितना है देखिए 2 है और a कितना है वो भी 2 है। तो सॉल्व करने देखिए -1 आ गया, इधर भी आ गया -1, ये भी वेरीफाई हो गया, वेरीफाइड। ठीक है, मतलब ये काम करना था। पहले काम में जो क्लियर करना था क्या करना था, ये शो करना था कि ये तीनों इसके जीरोज हैं वो जो कर दिया गया, और दूसरे पार्ट में करना था कि अल्फा बीटा गामा और ये तीन के जीरोज में मतलब जीरोज और कोफिशिएंट में रिलेशन को वेरीफाई करना था। जो 3 रिलेशन था वो वेरीफाई हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। फाइंड ए क्यूबिक पॉलिनोमियल with the sum of the product of its zeros taken 2 at a time and the product of its zeros are 2, -7, -14 respectively। मतलब एक हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल निकालना है, दिया क्या है कि जीरोज का सम दिया है। मतलब अगर हम जीरो सपोज करें अल्फा बीटा गामा तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दिया हुआ है। सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज टेकन 2 at a टाइम, मतलब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की वैल्यू दी हुई है एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट जीरो, मतलब अल्फा बीटा गामा का वैल्यू दिया हुआ है। तो हमको निकालना है क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो पहला काम क्या करना होगा, जो कि हमको निकालना है क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो पहले हम सपोज कर लें। ठीक है, देखिए
लेट पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बी अ क्यूबिक पॉलिनोमियल whose roots या whose zeros are alpha, beta and gamma. Whose zeros are alpha, beta and gamma. ठीक है हम सपोज कर लिए कि ये मेरा क्यूबिक पॉलिनोमियल है जिसको जीरोस क्या है, अल्फा, बीटा एंड गामा है। मतलब ये वाला वैल्यू निकालना है, पॉलिनोमियल निकालना है। अगर हम ए बी सी डी फाइंड कर लें और इसमें वैल्यू पुट कर दें तो मेरा काम बन जाएगा। ठीक है ना। तो अभी जो प्रूफ करा है कि जीरोज एंड कोफिशिएंट्स में बताया रिलेशन, क्या बताया देखिए बताया क्या है कि हाँ देयरफॉर यहाँ क्या गिवन है, ये मानने के बाद गिवन दैट, क्या गिवन है बताइए। पहला है सम, सम मतलब पहला वैल्यू सम दिया हुआ, मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू दिया हुआ है 2। ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू फॉर्मूले से क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। बी का मतलब दिस थिंग, ए का मतलब दिस थिंग। ठीक है। ये क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाई दैट माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू को हम लिख सकते हैं 2/1। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम कंपेयर करके ए बी सी डी निकालेंगे और यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है ये हो गया। अब दूसरा चीज़ क्या होता है, देखिए अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, ये दिया हुआ है, सॉरी ये दिया हुआ है कितना, -7। ठीक है। और इसका वैल्यू होता क्या है, जब ये -b/a है तो वो वाला होता है c/a। ये क्या होता है, c/a। ठीक है। इज इक्वल टू -7 ऐसे लिखिए और बाई 1 कर दीजिए, कर सकते हैं ऐसा ना। एंड तीसरी वैल्यू क्या दी हुई है, अल्फा बीटा गामा का वैल्यू भी दिया हुआ है माइनस में 14। तो अल्फा बीटा गामा का वैल्यू क्या होता है, d/a माइनस में। ठीक है। यहाँ ये वाला माइनस में होता है, फिर ये प्लस में होता है, और अंत वाला जो होता है इसकी वैल्यू वो माइनस में होता है। ठीक है। तो ये हो गया माइनस d/a इज इक्वल टू -14/a। ठीक है। अब इसको अगर हम 1 सपोज कर लें, इसको हम 2 सपोज कर लें और इसको हम 3 सपोज कर लें, तो ध्यान से देखिए कंपेयर करना है दोनों तरफ। तो a इज इक्वल टू 1 है, देखिए सब में 1 है ना, सॉरी 14/1 लिखना है इसको। ठीक है। देखिए a का वैल्यू 1 होगा, यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी है। तो ऑन कंपेयरिंग, ठीक है, ऑन कंपेयर लिखिए। ठीक है। अब 1 से जब कंपेयर करेंगे इसमें तो देखिए आएगा b की वैल्यू आएगी -2 आएगा, और a का वैल्यू क्या आएगा 1, और c का वैल्यू देखिए यहाँ से क्या आएगा -7, या c का वैल्यू -7 आएगा, और d का वैल्यू क्या आएगा, चूंकि दोनों माइनस में है तो d का वैल्यू प्लस में हो जाएगा। d का वैल्यू कितना आ जाएगा, +14। ये बात समझ में आ गया। मतलब ये जो रिलेशन हुआ इसमें हम कंपेयर कर रहे हैं, b का वैल्यू हो गया -2, a का वैल्यू हो गया 1, c का वैल्यू हो गया -7, और d चूँकि यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो d का वैल्यू हो गया 14। ठीक है। अब यही a b c d की वैल्यू पुट कर देना आपको px में। देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, जो पॉलिनोमियल निकालना है हमको, ठीक है, क्या हो जाएगा, px इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, ax3। a का वैल्यू कितना है 1, तो ये हो जाएगा x3 सिर्फ। ठीक है। फिर तब bx², b कितना -2, तो हो जाएगा -2x²। ठीक है। फिर cx, तो ये c कितना -7, तो -7x। ठीक है। अब प्लस d, तो प्लस d कितना 14। ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है ना, क्या आंसर हो गया, ये आपका आंसर हुआ जो कि क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इसको जब सॉल्व करके अगर निकाला जाए तीनों वैल्यू, तो जो दिया वही आएगा। मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालिएगा तो ये वैल्यू आएगा, कहाँ गया, ये 2 आएगा, और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस बीटा गामा अल्फा निकालिएगा तो ये वैल्यू आएगा, और अल्फा बीटा गामा निकालिएगा तो -14 आएगा। समझ में आ गया। तो ये तो आपका इस तरह से भी कर सकते हैं। अब इसी को एक तरीके से और है, डायरेक्ट फार्मूला है। मतलब अगर आपके पास अल्फा बीटा गामा का वैल्यू दिया हुआ है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल निकालने के लिए फार्मूला है, वो क्या है, x³
माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर, फिर प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इंटू एक्स, और फिर माइनस में अल्फ़ा बीटा गामा। ये फॉर्मूला है, उसमें भी आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करके आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इसी क्वेश्चन को जो अभी फॉर्मूला बताया उससे भी कर सकते हैं। तो उसमें मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है तो आपको ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सिर्फ ये चीज़ गिवन है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 2 और अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इक्वल टू -7 एंड अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल टू -14 जो यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको सिंपल लिखना है रिक्वायर्ड वी नो दैट क्या होता है, फॉर्मूला बताया है, if alpha beta and gamma be the zeros of a cubic polynomial, मतलब क्या हुआ कि एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का अगर अल्फा बीटा गामा जीरोज हैं देन cubic polynomial is given by, क्या होता है वो, एक्स क्यूब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर, फिर प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इंटू एक्स, और फिर माइनस में अल्फ़ा बीटा गामा। ये आपका एक स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल के निकालने का तरीका है। ठीक है, ये होता है। अब आपको सिर्फ डायरेक्ट यहाँ वैल्यू पुट कर देना जो दिया हुआ है। तो दिस इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा, ये एक्स क्यूब, अब इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है देखिए 2, तो ये हो जाएगा माइनस में है तो -2x स्क्वायर, और ये कितना दिया हुआ है -7, तो ये हो जाएगा माइनस में 7x, और ये कितना दिया है -14, तो ये माइनस में ऑलरेडी पहले से है तो ये प्लस हो जाएगा तो +40। ये आंसर हो गया डायरेक्ट, जिसके पहले बताया वो उससे भी आया था। तो ऐसे कीजिए चाहे ऐसे कीजिए, दोनों से आंसर सेम आना है और सही होना है। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही। एक्सरसाइज 2.4 के कुछ क्वेश्चन और बचे हुए हैं जिसको कवर किया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स।